नमस्कार, जय शिव, प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हेलो हाय जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है और वो काफ़ी दूर से हैं, मलेशिया से हैं, यानी कि विदेश से हैं, और वो वहाँ पर प्रभु का वचन सीख रहे हैं और साथ ही साथ कुछ नौकरी भी कर रहे हैं। प्रभु ने आशीषित करें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाय का मतलब है कैसे हो इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहा जाए तो हाय का मतलब है श्राप। तो मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूँ, और हाय इसलिए बोलता हूँ कि आप कैसे हो, और हेलो इसलिए बोलता हूँ कि नमस्कार। हेलो का मतलब होता है नमस्कार। जैसे कि कई भी लोग फोन उठाते हैं उससे पहले हेलो हेलो बोलते हैं, मतलब नमस्कार बोलते हैं। साथ ही साथ उसमें अगर सोचा जाए, माना जाए तो कैसे हो, तो आपको नमस्कार कहना चाहते हैं और आपको शुभकामना पहुंचाना चाहते हैं। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, साथ ही साथ आप सबका भला चाहता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। मैं आपको डांटता हूं या फिर आपको मैं बहुत तंग करता हूं, तो इसलिए ऐसा डांटता हूं और तंग करता हूं तो आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। जैसे कि अगर हम बच्चों को अगर ऊंची आवाज में डांट दें तो बच्चा डर जाता है और भाग जाता है, और वो सही मार्गदर्शन में आने के लिए काफी कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बीते हुए दिनों से लेकर आज तक बताते चले आ रहा हूं। जैसे कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर के नाम में अगर हम जी रहे हैं तो आगे की ओर हमें कौन संभालेगा, कौन हमें आगे सहारा देगा, मदद करेगा। शादियों के बारे में भी काफी टेंशन के ऊपर टेंशन लोगों की बढ़ती चली जाती है, और आने वाले दिनों में अकाल होगा, धरतियां फटेगी, भूंडुल होगा, यानी कि बहुत कुछ हंगामे के हंगामा होता चला जाएगा। ज्वालामुखी आएगी, धरती से आग निकलेगी, और ऐसे भविष्यवाणियां भी हो रही है, जगह जगह हो रही है, भविष्यवाणियां पूरी भी हो रही है। और नोटबंदी तो स्टार्ट हो चुका है, 2000 की नोट बंदी होना यानी कि बंद करना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता है कि ये मोदी की साजिशें हैं और काले धन को बाहर निकालने के लिए कोशिशें हो रही है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 अभी नहीं 500 की नोट और 2000 की नोटों में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो चुकी है। यानी कि गरीबों तक काफी लाखों रुपए पहुंचाने का वादा किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, बल्कि कई हजारों रुपए भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। तो हालांकि उस बात पर हमें भिड़ना नहीं है, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपसे और मुझे वादा किया है वह परमेश्वर तो वादा नहीं तोड़ता है। उसने आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए वादा किया है। उस जीवन को आपको प्राप्त करना होगा तो आपको कुकर्म से दूर रहना होगा, गलत कामों से दूर रहना होगा, और आपको गंदे हरकतों से दूर होना होगा। शुद्धता की ओर आपको बढ़ लेना चाहिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर लेना चाहिए, और परमेश्वर का डर और भय मानते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारी लालसाएं पैसों के ऊपर नहीं, बल्कि हमारी लालसाएं जो है अनंत जीवन की ओर है, और अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही आपको दे सकता है। और उसके साथ अगर आपका पहचान होगा और उसके वचनों का आप फॉलो करते चले जाएंगे तो आपको अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए कोई भी सरकार या फिर कोई भी विरोधी आपको रोक नहीं सकता। जैसे कि बॉम्बे के अंदर कुछ दिन पहले हंगामे के ऊपर हंगामा हुआ और पास्टरों के ऊपर भी हंगामा हुआ। लगातार हमारे साथी लोग उनका वीडियो डालते चले जा रहे हैं। आजकल मैं विरोधियों का वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूं? क्योंकि मैं उन मसीह भाइयों बहनों का साथ देता हूं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और सुनते हैं, और जो ड्रामा करते चले जाते हैं, परंपरा और रीति रिवाजों के साथ जीवन को जीते हैं, उन्हें मैं साथ नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं साथ दे रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर के कामों को उन्होंने मजाक समझ रखा है और उन्हें मार खाने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे काम करके अगर मार खाते हैं, बाइबल के वचन के दायरे में रहकर अगर मार खा रहे हो, तो जरूर हम आपको सेफ्टी देने के लिए कहीं न कहीं सरकारों से हम मदद भी करवा सकते हैं, और कुछ हमारे दलों के द्वारा आपकी हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन से बाहर चलते चले जा रहे हैं और
आशा आप लगाते हैं कि हम आपकी कुछ आत्मिक या फिर आर्थिक या फिर सरकारी मदद आपको कर सके, तो बिल्कुल आशा मत रखना। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो भय व्यक्ति मानता है उसको ही हम कुछ सपोर्ट करने के लिए आशा रखते हैं। और साथ ही साथ पहले ये भी बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ जियोगे तब जाके हम कुछ आपके लिए आगे की ओर कदम उठाएंगे। आइए हम देख लेते हैं नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन के अनुसार हम आगे की ओर आपको कुछ समझाना महत्व समझते हैं। आइए देख लेते हैं। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा यानी परमेश्वर का डर रखने से जीवन बढ़ता है। अगर आप किसी का मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर का है करके मदद करें, और परमेश्वर के दायरे में रहकर वो जी रहा है तो ही वो परमेश्वर का कहलाएगा। बल्कि आप शैतानिक जीवन वालों को मदद करते चले जा रहे हैं तो आपका मेहनत का फल व्यर्थता में चला जाएगा। हालांकि आपको जीवन अगर बढ़ाना है तो परमेश्वर का भय अवश्य आपको मान लेना चाहिए। और आगे लिखा है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। यहाँ लिखा है कि उसका भय मानने वाला ठिकाना पा लेगा और सुखी रहेगा। सुखी का मतलब है आनंद से रहेगा, चैन से रहेगा, सुकून से रहेगा, आराम से रहेगा। उसको कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? अगर परमेश्वर के सुकून में रहना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के अधीन में रहना पड़ेगा। उसके नाम में आपको भय के साथ आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। अगर आप जनता को बराबर नहीं सिखा रहे हो तो आपको सुधर लेना चाहिए और ईमानदारी से शिक्षा आपको लोगों को देना चाहिए। अगर लोगों को सही शिक्षा या फिर सही मार्गदर्शन में नहीं ले जा रहे हो तो आपको ठिकाना नहीं मिलेगा और जीवन भी नहीं मिलेगा और आपको सुकून भी नहीं मिल पाएगा। आजकल आपको देखने में मिल रहा है जगह जगह सेवक लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, और कोई कोई प्रकार की सर्दी, खांसी, लकवा, कैंसर, बहुत से ऐसी बीमारी के साथ धार्मिकता में जो जीने वाले लोग हैं उनको ऐसे हो रहा है। बल्कि धार्मिकता वो दिखावा धार्मिकता कर रहे हैं। इसके वजह से दुनियादारी की बीमारी में सांसें गिन रहे हैं और आखिरी सांसों की धड़कनें ले रहे हैं। बीते हुए दिनों में हमारा एक मित्र था, वो काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए हमसे दोस्ती तोड़ चुका है। उसका चैनल ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो ज्यादातर अपनी प्रार्थना को बेचता है और वो व्यक्ति यीशु मसीह का नकली फोटो और नकली क्रूस लगाकर यूट्यूब के ऊपर वीडियो को शेयर करते हैं। इसके वजह से वो ज्यादा बढ़ गया है पैसे टके में और चैनल में सदस्यता उसके ज्यादा हो चुके हैं। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आइए हमें सदस्यता के लिए या फिर फॉलोअर बढ़ाने के लिए सेवा नहीं करना है, बल्कि जीवन को सुधारने के लिए और जीवन को सही ठिकाने तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश जारी होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है उस पर विपत्ति न पड़ने की। देखो, यानी कि जो परमेश्वर का भय मानेगा उसका जीवन भी बढ़ेगा और ठिकाना भी मिलेगा और सुकून से रहेगा और उसके ऊपर विपत्ति भी नहीं आएगी। एक ही वचन में कितनी बातें आपको मिल रही है। क्या लिखा है? जीवन मिलेगा, यानी कि बढ़ जाएगा जीवन। फिर आगे लिखा है कि ठिकाना मिलेगा, फिर सुकून मिलेगा, फिर विपत्ति नहीं उस पर पड़ेगी। मतलब 4 बातें मिल रही है, जीवन, फिर ठिकाना, फिर सुख, है ना, सुकून मतलब सुखी जीवन रहेगा उसका, है ना। 1 2 3 4 बातें मिल रही है एक वचन में। तो आपको क्या चाहिए? आपको केवल एक काम करना है और आपको चार कामें मिल रही है। 4 आपको आशीष मिल रहा है, 4 आपको पद मिल रहे हैं। वाह, क्या बातें हैं यार। आपको एक काम करने से आपको 4 कामें मिल रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको केवल यहोवा परमेश्वर का भय मानना है और आपको जीवन भी बढ़ जाएगा। आपका जीवन बढ़ जाएगा, आपको ठिकाना मिल जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, आपको विपत्ति से दूर रहने का मौका मिल जाएगा। वाह, क्या बात है यार। केवल आपको डर रखना है परमेश्वर का। अगर आप लोगों को सिखा रहे तो बड़ी शानदारी से सिखाओ। गलती वो लोग कर रहे तो उनको डांटो, है ना।
छड़ी भी मारो लिखा है बाइबल में, तो छड़ी भी मारो कि तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। छड़ी मारने से वो मरेगा नहीं, बल्कि बुजुर्ग हो जाएगा। जब तक यानी कि उसके बाल सफेद हो जाएंगे, तब तक आपकी शिक्षा को याद रखता रहेगा। हेलो, आपको क्या लगता है कि हमने आपको दूर ले जाने की कोशिश किया? बिल्कुल नहीं। आपको हम परमेश्वर की नजर में ले जाना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मैं 2 वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। वो भी नीति वचन 19 का 26 और 27 में पढ़ लूंगा। यहां लिखा है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगाता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। देख, जो लड़का, जो बेटा, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ देता है और मां को भगा देता है, वह अपमान लायक है। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी मां बाप के बेटे हैं, बेटियां और बेटा जो अगर है, आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आप बाप को उजाड़ रहे हैं, मां को भगा रहे हैं और आप अपना अपमानित बन रहे हैं, आप लज्जा का कारण है, लाज का कारण है। आगे लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा को सुनना छोड़ दे तो तू ज्ञान की बातों से भटक जाएगा। देख क्या लिखा, शिक्षा की बातों को अगर छोड़ दे तो ज्ञान, यानी कि ज्ञान, क्या लिखा, यदि तू शिक्षा को सुनना छोड़ दे तो तू ज्ञान की बातों से भटक जाएगा। चाहना आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आपको शिक्षा की बात को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको कोई डांटता है, आपको कोई सिखाता है, तो आपको भाग लेना नहीं चाहिए, बल्कि आपको मान लेना चाहिए। अगर भाग जाओगे छोड़कर तो आप भटक जाओगे, रास्ता भटक जाओगे। जिंदगी की हालत में आप ठोकरे खाते चले जाएंगे और आप अपमानित होते चले जाएंगे। बाप को भी आपने उजाड़ दिया और मां को भगा दिया, आप लज्जित हो जाएंगे, आपका अपमान किया जाएगा, आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। और आप अगर शिक्षा की बातों को छोड़ देंगे तो आप एक इधर उधर ठोकरे खाते चले जाएंगे, ठोकरे खाते चले जाएंगे और एक दिन आपको रोना और दांत पीसने का मौका मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपने अगर माँ बाप को ठुकरा दिया है और शिक्षा को ठुकरा दिया है तो आप माहिरता में चले जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप सच्चे बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। खुदावन तुम्हें सलामत रखे, यही मैं चाहता हूं। वापस शिक्षा में आ जाए, वापस माँ बाप को अपना लें, माँ बाप की सेवा करें, उनकी मदद करें और जब तक वो जीते हैं तब तक उन्हें प्यार देते रहें। भले पास में रहकर या फिर दूर रहकर प्यार दर्शाते रहिए। उन्हें जो जरूरत है जरूर आप उन्हें मदद कीजिए। प्रभु आपको सलामत रखेगा और बाकी आपको देखने वाले, आपके चाहने वाले आपको दुआएं देंगे, आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू मेरे तमाम जवानों, भाइयों, बहनों, छोटे बड़े, नन्हे मुन्ने। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले हम आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।